अच्छाइयों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, और जो 5 सबसे बुरी बुराइयां हैं जो इंसानियत की दुश्मन हैं, उनके विरुद्ध सदैव खुद अमल किया और लोगों को अमल करने के लिए प्रेरित किया। वो बुराइयां क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 बुराइयां। अब काम क्या है कि अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये काम का विरोध है। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी न करो। ब्रह्मचर्य का मतलब है, व्यवहारिक मतलब है कि अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया में और जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना। अब देखिए कुरान में इसके लिए क्या आदेश है। कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का आदेश है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ऐ पैगंबर, मोमिनों यानी मुसलमानों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब अभी तक तो ये हम जानते थे कि अगर कोई महिला मर्द को देखे, पराये मर्द को देखे तो निगाहें नीची कर ले, लेकिन कुरान ने हुक्म दिया, महिला के लिए यही हुक्म दिया और यही मर्द के लिए, पुरुष के लिए भी दिया कि जब पराई औरत देखो तो निगाह नीची करो और मर्यादा में रहो। उसके लिए कोई भी गलत चीज सोचो ना, तो उसको गलत निगाह से देखो और ना गलत सोचो। ये ब्रह्मचर्य का आदेश दिया। और सूरा 7 आयत नंबर 28 में अल्लाह बेहाई का हुक्म हरगिज नहीं देता। अब यहां देखें कि आपने इस विषय में कहा क्या, क्योंकि आप कहने के पहले यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के अंतिम पैगंबर, कहने के पहले अपने अमल में लाते थे और तब बताते थे कि ये करिए। तो आपने क्या अमल किया कि आपने कहा तुम में से सबसे अच्छा आदमी वह है जिसका चरित्र सबसे अच्छा, जो चरित्रवान हो वही सबसे अच्छा आदमी है। यह काम, क्रोध, गुस्से का विरोध, ये इंसानियत के दुश्मन है, लड़ाई झगड़े के दुश्मन है। ये ऐसे दोष हैं जो इंसान को हैवान, शैतान बना देते हैं। अब क्रोध, गुस्से के बारे में कुरान का आदेश है सूरा 3 आयत नंबर 134 में, जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुस्से को शांत करने का तरीका कैसे जाना? अल्लाह के हुक्म से जाना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस गुस्से को शांत करने का तरीका है कि गलतियों को माफ करो। सीधा सीधा आपको हुक्म आया सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ऐ मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। तो अब माफी का तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिया। क्यों? कि कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म अल्लाह के हुक्म के अनुसार ही हुआ करते थे। आपने अपनी डिक्शनरी में एक ही शब्द रखा, माफी, माफी और माफी। मैंने भी बताया कि मक्का में आपके खिलाफ पूरा का पूरा माहौल था, आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। लेकिन इसके बाद उसी मक्का को जब आपने जीता, किस लिए जीता? क्योंकि उसमें अधर्मियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का शासन था, जैसे कौरवों का शासन था। उस शासन को जीतने के लिए जब मक्का को जीता
तो फतेह मक्का के दिन उन अबू सुफियान को, जो आपके विरुद्ध हर लड़ाई में सेनापति रहते थे, उहद नाम की जगह पर जब एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में आप बुरी तरह घायल हुए थे, आपके तमाम अनुयायी शहीद हुए थे। उन अबू सुफियान को जो देखा तो कहा अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, और जो मस्जिद में चला जाए उसे माफी। अब सोचिए कि 10,000 की फौज लेकर के आप आए थे, अनुयायी लेकर के आए थे। 10,000 की फौज जब मक्का में घुसी तो मक्का के निवासी थर थर कांपने लगे, क्योंकि वो आपको सताते रहे थे। सोचा आज क्या होगा, कोई इधर छुपा कोई उधर छुपा। जब आपने देखा कि सब छुप रहे हैं तो छुपने का बहाना लिया कि जो यहाँ छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी, यानी माफी माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी माफी और माफी। काम, क्रोध, मद, घमंड। घमंड के बारे में क्या है, अभी हमने बताया कि कुरान मजीद में जो अल्लाह के आदेश हैं वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, आचरण है। क्योंकि पहले वो आचरण में लाते थे तब बताते थे कि आयत आई है। तो सूरा 4 आयत नंबर 36 में है, अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और ढींगे मारता हो। सूरा 16 आयत नंबर 23 में है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने को महान समझते हों। सूरा 25 आयत नंबर 63 में है कि अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। उनसे बहस नहीं करते, क्योंकि जाहिल आदमी से बहस करना, बातचीत करना मूर्खता है, समय की बर्बादी है। तुमको सलाम, आगे बढ़ो। इसमें आपने कहा क्या, एक बार आपकी पत्नी हजरत आयशा उनका नाम था, तो उन्होंने बताया, एक बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6024 है, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ यहूदी आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा कि तुम्हें मौत हो। तो मैंने सुना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उनसे कहा तुम्हें मौत हो और लानत हो। तो आपने यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा जाने दो, ऐसा मत कहो, अल्लाह ताला हर काम में नरमी और शालीनता पसंद करता है। अब यहाँ पर मुझे एक बुढ़िया माई की सत्य घटना याद आ रही है। वो बुढ़िया माई आप ही के कबीले, कुरैश कबीले की थी, मक्का में रहती थी। जिस रास्ते से आप जाते थे आपसे इतना चिढ़ती थी कि उस रास्ते में वो बैठी रहती थी, और जब आप निकले तो उनके ऊपर, आपके ऊपर कूड़ा फेंकते, रोज कूड़ा फेंकती थी, आप साफ करके चले जाते थे। एक बार कूड़ा नहीं फेंका, 2 बार नहीं फेंका, 3 बार नहीं फेंका। आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। आपने सोचा कि हमको जाना चाहिए, पता करना चाहिए बुढ़िया माई बीमार हो गई हो शायद। आप घर के नज़दीक गए, आपने आवाज़ दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने जवाब दिया, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, बोली, ऐ मोहम्मद यहाँ कैसे आए? आपने बड़ी नरमी से जवाब दिया, माई 3 दिन से आपने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, ए मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूँ, मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और अंतिम समय बुढ़िया माई आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आचरण इस तरीके से दिखाया कि बुढ़िया माई अंतिम समय आपकी अन्यायी हो गई, बुढ़िया माई का दिल जीत लिया। फिर मैं कह रहा हूं, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच,
लालच के बारे में कुरान में क्या कहा गया है? लालच के बारे में है कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 14 में, लोगों को मनपसंद चीजें, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की जमीनें, ये बहुत अच्छी लगती हैं, मगर ये चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान है, थोड़े दिनों की। और सच तो ये है कि जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। आप लोगों ने सपना देखा होगा, अच्छा देखा, बुरा देखा, सपने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पाई, नींद खुली तो बड़ा दुख हुआ, रे 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 सब चला गया। कहाँ चला गया? सपने में रह गया। आंख खुली, कुछ नहीं, सपने की चीज सपने में रह गई। बुरा सपना देखा तो आंख खुली, अरे रे बच गए। बुरा सपना सपने में रह गया, आंख खुली, कहीं कुछ नहीं। वो सपना 3-4 घंटे का है। वो ईश्वर इसलिए दिखाता है, झंझोड़ता है। ईश्वर दयालु है, कृपालु है, झंझोड़ता है कि देखो जैसे उस सपने की चीज वहीं छूट गई, वैसे यहाँ की चीज यहीं छूट जाएगी। इसलिए अच्छा काम करो, ईश्वर का नाम लो, यही साथ जाएगा। यहाँ आज तक कोई कुछ लेकर के नहीं गया। इसलिए आसक्ति मत रखो, लालच मत रखो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। मोह, जब मोह होता है तब अन्याय होता है। क्या है? मुसलमान भाइयों में धर्म बंधुत्व की भावना बहुत है, बहुत मोह है। एक मुसलमान को दूसरे, ये हम सत्य बैठ, हमने क्या कहा? धर्माचार्य को असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हो सत्य। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय हो। लेकिन साथ में ये भी है कि वो सत्य जरूर बोलो, भले ही वो बुरा लगे। तो अब क्या है? धर्म बंधुत्व की भावना बहुत है। अगर मोहम्मद अहमद को पता चला कि हमीद से झगड़ा हो गया, रामचंद्र का झगड़ा हो गया, अरे हमीद से रामचंद्र का झगड़ा हो गया, डंडा लिया, हाकी लिया, जो मिला दौड़ पड़े और झगड़े पे पिल पड़े। ये क्यों? धर्म बंधुत्व की भावना। ये अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि चलिए बुरे समय में साथ देना। बुराई ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है क्या नाम अन्याय का साथ दे रहे हो। यहां अगर दंगा हुआ तो यहां दंगे का बदला, गिरडीह के दंगे का बदला धनबाद में नहीं हो सकता, धनबाद के दंगे का बदला गिरडीह में नहीं हो सकता। ये इस्लाम में सबसे बड़ा न्याय की बात बताई, वो आगे हम बताने जा रहे हैं। कुरान मजीद के सूरा 4 आयत नंबर 135 में है कि ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप का या तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों न हो। इंसाफ पर कायम रहो, चाहे उसमें ये नहीं देखना कि किसका नुकसान है, कि हमारा ये कौन है, पहले इंसाफ देखो। और इससे भी आगे बढ़ के बात है, सूरा 5 आयत नंबर 8 में है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो। तो लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। दुश्मन के लिए भी अल्लाह का हुक्म है कि इंसाफ की गवाही दो, उसके साथ इंसाफ करो, भले ही दुश्मन है, इंसाफ करो, बेइंसाफी न होने पाए। नहीं तो अल्लाह, अगर अल्लाह के, हम गैर मुस्लिमों को बता दें, बस थोड़ी सी बात रह गई है, गैर मुस्लिमों को बता दें कि कुरान में अल्लाह के आदेश मानने के लिए हर मुसलमान बाध्य है। तो अल्लाह का हुक्म ये है। अब आपने किया क्या? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही न्यायप्रिय थे। आपके दुश्मन, आपके विरोधी भी जानते थे कि वो हम विरोधी जरूर हैं, लेकिन न्याय की बात आएगी तो बिल्कुल न्याय करेंगे। एक बार एक यहूदी और एक मुसलमान का किसी बात पे झगड़ा हुआ। यहूदी सही जगह पर था किसी चीज को लेकर के, मुसलमान गलत था। तो मुसलमान ने सोचा कि इसका फैसला करवा लेते हैं और इसको अपनी बात बनवा लेते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसा है कि हम तुम बेकार लड़ रहे हैं, चलो फैसला करवा लेते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और उनसे फैसला करवा लेते हैं। जब यहूदी ने आपका नाम सुना तो सोचने लगा बिल्कुल सही फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि हम सही हैं। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो।
मुसलमान ने सोचा कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, इसलिए हमारे फेवर में फैसला करेंगे। वो इस गलत फहमी में था। गए, दोनों ने अपनी बात बताई, आपने यहूदी के पक्ष में फैसला दे दिया। जब यहूदी के पक्ष में फैसला दे दिया तो मुसलमान को लगा, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम तो सोच रहे थे मेरा फैसला करेंगे, मैं मुसलमान हूं, ये तो बड़ा गलत हो गया। तो बाहर निकला, निकलने के बाद कहने लगा, देखो यार, फैसला जो है एक ठीक नहीं होता, कम से कम 2 फैसले होने चाहिए, 1 से 2 भला। तो ऐसा करते हैं कि हजरत उमर के पास चलते हैं, उनसे ही फैसला करा लेते हैं, वो उनकी बात बहुत मानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहे चलो भाई, चलो उनके पास चलो, क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। वो गया तो दोनों ने बताया, ये बात हुई। फिर यहूदी ने बताया, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, उन्होंने हमारे फेवर में फैसला दिया। तो हजरत उमर ने पूछा मुसलमान से, क्या ये सही बोल रहा है? क्या हाँ सही बोल रहा है। तो हजरत उमर ने तलवार उठाई और उससे मुसलमान से कहा कि अब जो मेरा फैसला होगा इससे होगा, ये तलवार से होगा। अब तुम्हारी गर्दन में तलवार चलेगी, तुम सीधा चले जाओ। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया तो आपकी बेहुरमती करने के लिए यहाँ आए हो, और वो फैसला बिल्कुल सत्य होगा। ये यहूदी अपनी सही जगह पे है, बस अल्लाह का खैर मनाओ कि तुम्हारी गर्दन में मेरी तलवार नहीं चली। ये अगर इसी तरीके का अगर फैसला लोग करें, लोग क्या क्या करते हैं, बहुत हम व्यवहार में आप सब देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़ जाते हैं, बिना देखे समझे बच्चों की माँ जो है पहले आपस में लड़ जाएंगी, पिता लड़ जाएंगे, दोनों में परिवार में दुश्मनी हो जाएगी, और उसके बाद 1-1 घंटे बाद देखो दोनों बच्चे खेल रहे हैं। क्यों? वो अबोध हैं, उनका दिल साफ है। आप ये सोचिए, समझिए, लड़ाई झगड़े के पहले इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को गुस्सा आए तो आप कभी भी उस समय जवाब न दीजिए, उस समय कभी भी जवाब न दीजिए, रुक जाइए, सोचिए कि हम कहिए कि हम 2 घंटे बाद इसका जवाब देंगे। 2 घंटे बाद आपको गुस्सा शांत हो जाएगा और उसका परिणाम भी समझ में आ जाएगा। लोग मुंह से बोल देते हैं, फिर जिंदगी भर पछताते हैं। धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। जिसके वो शब्द चुभ गया, वो पूरी जिंदगी आप सुधार नहीं सकते। तो उस समय कभी भी रिएक्शन न दीजिए, रुक करके दीजिए, बोलिए, रुक करके उसकी प्रतिक्रिया करिए। इससे झगड़ा भी बचता है और आपकी सज्जनता भी इससे समझ में आती है, आप दिल भी जीतते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा अच्छा इंसान न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ओम शांति शांति शांति। हमारे